Now we'll see what is mass. So see, actually mass of a body is the quantity of matter contained in it. किसी भी चीज़ का मास क्या होता है, उसके अंदर जो भी मैटर है ना, उसका जो जो भी कंटेंट है उसके वजह से मास होता है. ओके, सो मास इज एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एनी बॉडी and it is a scalar quantity. Its SI unit will be kg and mass of the body always remains constant. It does not change from place to place. आप चाहे अर्थ पे खड़े हो, आप चाहे जुपिटर पे चले जाओ, आप मर्क्यूरी पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आप बॉडी का जो कंटेंट है वो थोड़ी बदलने वाला है. ऐसा तो है नहीं हम जुपिटर पे जाएंगे तो हमारा एक हाथ कट के गिर जाएगा, एक पैर कट के गिर जाएगा. इट इज़ नॉट लाइक दैट. सो द quantity of matter in your body remains constant whether you are standing on earth, on moon, on any other planet. So mass of your body will remain constant. As definition क्या है mass का? Mass is the quantity of matter contained in any body. So the quantity of matter in any body does not changes. So mass of any body does not change. It will remain constant. Next quantity is weight. वेट जो है ये कांस्टेंट नहीं रहता है. अब से पहले आपको शायद कन्फ्यूजन्स होंगे बिटवीन मास एंड वेट. बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं. मास और वेट सबको एक ही लगता है, बट एक्चुअली मास एंड वेट आर डिफरेंट. वेट इज वन टाइप ऑफ फोर्स. ओके, वेट क्या होता है? इट इज अ फोर्स विथ विच a body is attracted towards the center of earth. You can see it is written over here. The weight of an object is the force with which it is attracted towards earth. ठीक है, सो फोर्स बोला हमने. सो फोर्स का फिर तो ये वाला इक्वेशन हम जानते हैं, F is equals to ma. Now what we will do, we know here if the body is on earth, which acceleration will be acting on it? Acceleration due to gravity. So instead of a we are substituting g. सो हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा और चेंज हो गया. बट अगर हम डेफिनेशन की बात करें, देन व्हाट वाज डेफिनेशन? सी व्हाट वाज वेट. वेट वाज, you can see here, the force of attraction of earth on the object is known as its weight. So instead of this force, what I can substitute? W. So my equation will become like this: W is equals to m into g. So this is the formula for weight. So now you can see the difference between weight and mass. mass का कोई फॉर्मूला नहीं है, वेट के फॉर्मूला के अंदर मास आता है. So both are different. Okay, mass is constant, but weight is not a constant. How it is not a constant, that we'll see later on. But weight is a force which is acting in downward direction towards the center of earth. So weight जो है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसका डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन कैसा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. अगर ये अर्थ है, आप यहाँ खड़े हो तो यू विल से वर्टिकली डाउनवर्ड्स. अगर आप यहाँ खड़े हो तो देखो अब वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं एक्ट करता, अब ऐसे एक्ट करता है. सो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स बिकॉज वी ऑलवेज कंसिडर दैट वी आर स्टैंडिंग हियर ओनली, बट एक्चुअली इट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. अगर आप अर्थ के नीचे होते ना तो फिर वर्टिकली अपवर्ड हो जाता डायरेक्शन. ठीक है, बट हम ऐसा अपवर्ड ऐसा कुछ लिखेंगे नहीं. इफ यू वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक, यू कैन राइट दैट वेट इज अ फोर्स विच एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है, जब हम अर्थ पे होंगे तो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अगर मून पे होंगे तो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ मून हो जाएगा. अब ऐसा यूनिट की बात करते हैं, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? यू जस्ट सी दिस इक्वेशन, इट इज m इंटू जी. m क्या होता है? मास. मास की यूनिट क्या होती है? kg. व्हाट इज दिस स्मॉल g? इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये यूनिट आपको देखी हुई लग रही है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. किसका फॉर्मूला है ये? न्यूटन का फॉर्मूला है. न्यूटन किसकी यूनिट थी? फोर्स की यूनिट थी. तो ऑब्वियसली वेट की यूनिट और फोर्स की यूनिट सेम ही होगी, क्योंकि अभी अभी तो हमने समझा है कि व्हाट इज वेट. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स, है ना. सो वेट एंड फोर्स आर इक्विवेलेंट.
तो फिर दोनों की यूनिट भी तो सेम ही होगी ना. सो यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड सो यूनिट ऑफ वेट इज ऑल्सो न्यूटन. तो दोनों का यूनिट सेम है. नाउ आई टोल्ड यू दैट वेट इज नॉट अ कांस्टेंट. Weight of a body will be different at different places. Why? Because of this G. मास जो है आपके बॉडी का वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है. बट सपोज यू आर ऑन अर्थ एंड देन यू मूव टू मून, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज डिफरेंट देन दैट ऑफ अर्थ. अर्थ के ऊपर कितना है? 9.8 सॉरी, अर्थ के ऊपर कितना है? इट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये अर्थ की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की. बट सपोज अगर आप मून पे हो तो मून की वैल्यू 9.8 नहीं है. सो अगर आपको अपना वेट अर्थ के ऊपर करना है तो आपको वेट के इस फॉर्मूला में जी की वैल्यू अर्थ की डालनी है. अगर आपको अपना वेट मून के ऊपर निकालना है तो इन द सेम फॉर्मूला आपको कौन से जी की वैल्यू डालनी है? मून के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू डालनी है. अगर आपको अपने बॉडी का वेट ढूंढना है जुपिटर के ऊपर, देन हियर इन दिस फॉर्मूला यू हैव टू सब्सटीट्यूट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू जुपिटर. और ये आगे हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले टॉपिक में पढ़ा दैट द वैल्यू ऑफ जी फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स विल बी डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट प्लैनेट्स का मास जो है वो अलग अलग है. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स विल बी डिफरेंट. तो इसलिए अगर आप अपना वेट कैलकुलेट करते हो ऑन मून एंड ऑन अर्थ इट विल बी डिफरेंट. बट इफ यू कैलकुलेट योर मास ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स then it is going to be same. So this is the major difference between weight and mass. Mass always remains constant wherever you go in the universe. Your mass is going to remain constant. Weight is not going to remain constant. And why the value of weight changes? It changes because the value of acceleration due to gravity changes at different places. ठीक है, इसलिए weight की value भी change होती है.